हेलो दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं। दोस्तों आज हमें अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ट्यूनिंग मॉडल। अब ये ट्यूनिंग मॉडल क्या है, इसको हम ट्यून थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्यून थ्योरी। और इसका फेमस नाम ट्यून थ्योरी ही है, ट्यूनिंग मॉडल, या आप इसको ट्यून थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ट्यूनिंग थ्योरी, इसको हम ट्यूनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ट्यून मॉडल आज की इस लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यू का मतलब क्या होता है। क्यू, फिर क्यून थ्योरी का मतलब समझेंगे। क्यू और क्यून थ्योरी में डिफरेंस है। क्यू का मतलब क्या होता है और क्यून थ्योरी का मतलब क्या होता है, वो अलग अलग समझना है। सबसे पहला आप लिखिए पहला पॉइंट। मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ इसके अंदर, जो आपको सीखनी है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको चैप्टर को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे क्यू क्या होता है। क्यू, सर क्यू क्या है? देखो दोस्तों, आप मान लो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है जो कि अपने क्लिनिक में है। एक डॉक्टर है जो कि अपने क्लिनिक में है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, पेशेंट जो उसके पास आ रहे हैं उनको चेक कर रहा है। तो पहला पेशेंट आया इसके पास, इसने इसको चेक करना चालू करा। और जब पहला पेशेंट आया, जब डॉक्टर पहले पेशेंट के पास गया, तो पहला पेशेंट मान लो यहाँ खड़ा है और डॉक्टर उसको चेक कर रहा है। ठीक, तो इतने में ही जैसे ही पहला पेशेंट डॉक्टर के पास गया, इतने में ही दूसरा पेशेंट आ गया। अब पहला पेशेंट डॉक्टर के पास है, अब दूसरे पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? जो सेकंड पेशेंट होगा, जो सेकंड पेशेंट होगा उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वेट करना पड़ेगा कि भाई जब तक पहला पेशेंट निकलेगा तभी तो मैं जा पाऊंगा। तो अभी डॉक्टर पहले पेशेंट को देख रहा है। अभी डॉक्टर क्या कर रहा है? पहले पेशेंट को देख रहा है। ठीक है, जैसे ही पहला पेशेंट अंदर गया डॉक्टर के पास मिलने, अपना चेकअप करवाने, इतने में ही दूसरा पेशेंट वहां आ गया और उसको वेट करना पड़ा। अब डॉक्टर पहले पेशेंट को देख ही रहा है, अब तीसरा पेशेंट भी आ गया भाई। अब तीसरा पेशेंट भी आ गया, इतने में चौथा भी आ गया, और ऐसे ऐसे करके पांचवा भी आ गया, और ऐसे ऐसे करके छठा भी आ गया। अब दोस्तों क्या हुआ? अभी डॉक्टर पहले ही पेशेंट को देख रहा है, देखते देखते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पेशेंट भी आ गया। और दोस्तों एक तरीके से लाइन बन गई। कहते हैं ना, ओए लाइन पे लग जाओ, लाइन पे लग जाओ, आगे दर्द मत, लाइन पे लग जाइए। तो वो, तो ये लाइन कब लग रही है? ये लाइन कब लग रही है? जब एक डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जब वो कस्टमर को सर्विस दे रहा है और दूसरा कस्टमर अपनी सर्विस को ले, डॉक्टर की सर्विस को लेने के लिए वेट कर रहा है। दोबारा सुने, लाइन कब बन रही है? ये क्या बन गई एक तरीके की? ये क्या बन गई एक तरीके की दोस्तों? ये एक तरीके की लाइन बन गई है। ये लाइन तब बनती है जब वेट करना पड़ता है कस्टमर को। ये लाइन बन गई है, और ये लाइन है ना, बन नहीं गई, लोगों की लाइन नहीं बन गई, पीपल्स की लाइन बन गई, लाइन ऑफ पीपल। पीपल की लाइन बन गई जब कस्टमर, और कब बनती है? वेट करने के लिए, वेट, वेट करते हैं ना जब, तब ये लाइन बनती है। अब मान लो डॉक्टर ने पहले पेशेंट को, डॉक्टर ने पहले पेशेंट को क्या करा दोस्तों? डॉक्टर ने पहले पेशेंट को सर्विस चेकअप कर लिया, और चेक करके पहले पेशेंट को यहाँ से भेज दिया। कस्टमर लीव हो गया, पहला पेशेंट यहाँ से लीव हो गया है, चले गया। अब दूसरा पेशेंट आया अंदर। अब जब दूसरा पेशेंट आया तो अब डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक करेगा। चेक करेगा, इतने में बाहर कितने जने खड़े हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इतने में सातवां भी आ गया। भाई अब पूरे दिन चलता रहेगा ये काम, लोग आते जाएंगे, अपना चेकअप कराते जाएंगे, जाते रहेंगे। पर मैं यहाँ समझाना ये चाहता हूँ, काम ऐसे ही होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक एक करके चेक करेगा,
और जो अभी जब तक एक को चेक करेगा तब तक बाकी लोग खड़े रहेंगे बाहर और एक लाइन में खड़े रहेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे दोस्तों। इसी को कहते हैं क्यू। क्यू क्या होती है? क्यू एक तरीके की एक लाइन ऑफ पीपल है, लिख देंगे अ लाइन ऑफ पीपल। एक लाइन है वो पीपल है, एक लाइन को हम क्यू कहते हैं, या लाइन ऑफ व्हीकल, लाइन ऑफ व्हीकल। वेटिंग, लाइन ऑफ व्हीकल वेटिंग line of people, a line of people or vehicle waiting for their turn, waiting for their turn। आप समझने की कोशिश करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं हमें बात पीपल की नहीं करनी। क्या गाड़ियां वेट नहीं करती अपनी बारी का आने का? यस, गाड़ी भी वेट करती है, गाड़ी भी वेट करती है अपनी बारी का आने का। भाई मान लो रेड लाइट हो गई, अब रेड लाइट हो गई, मान लो भाई ये रेड लाइट हो गई, अब रेड लाइट हो गई तो यहां पर बहुत सारी गाड़ियां अब अपने अपने जाने की वेट कर रही है, और ऐसी पूरी रोडों में क्या लग जाती है? ऐसे पूरे रोडों में क्या लग जाती है दोस्तों? एक लाइन बन जाती है, आपने देखा होगा एक लाइन बन जाती है। जैसी रेड लाइट से ग्रीन लाइट होगी ये लाइन आपस में चलती चली जाएगी। अब रेड लाइट होने की वजह से क्या हो रहा है? वेट करना पड़ रहा है। पर ये यहां पर आप इसको एग्जाम्पल को ना कोट करें, क्योंकि यहां पर क्या है कि अभी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। गाड़ियों का आपके पास किस तरीके से वेट होगा? गाड़ियों का एग्जाम्पल आप इस तरीके से लीजिए कि मान लेते हैं दोस्तों एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप है ना। पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवाने गए, उसके अंदर 3 जगह स्टेशन है मान लेते हैं, जहां पर 3 जगह पेट्रोल भरते हैं। फर्स्ट स्टेशन जहां पर कार का पेट्रोल भरा जाता है, सेकंड स्टेशन जहां पर 2 व्हीलर्स का पेट्रोल भरा जाता है, और थर्ड स्टेशन जैसे कि जहां पर स्टेशन मीन जहां पर पेट्रोल भरते हैं, जहां पर ट्रक्स वगैरह का पेट्रोल भरा जाता है। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक कार आई, एक कार जब आई तो उसका पेट्रोल भरा गया, ठीक है। अब मान लो एक ही टाइम पे बहुत सारी कारें आ गई, या एक ही टाइम पे क्या हो गया दोस्तों, बहुत सारी बाइक आ गई। पता नहीं कैसे बनाते हैं बाइक, पता नहीं क्या बना दिया मैंने। ठीक है, अब बहुत सारी बाइक्स आ गई, मान लो बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3, बाइक 4। अब जब तक पेट्रोल वाला भाई इसकी बाइक में पेट्रोल भरेगा तब तक बाकी को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, और ऐसी क्या लग जाएगी? एक लाइन लग जाएगी। जब तक कार वाला स्टेशन, कार वाला पेट्रोल वाला इस वाली कार का पेट्रोल भरेगा तब तक बाकी कार को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, है ना। आपने कभी देखा होगा, आप जब गैस वैस भरवाते हो, ठीक है, तो गैस वैस जब भरवाते हो कार के अंदर जो गैस भरवाते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर सीएनजी जो होती है हमारी, है ना, उस केस के अंदर भाई बहुत बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है, क्योंकि एक भर रहा होता है, प्रेशर से भर रहा होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, बाकी सारी लाइन लग जाती है सीएनजी पंप के अंदर। ठीक, तो वो लाइन जो लग रही है ना दोस्तों, वो लाइन ही हम क्यों कहते हैं। तब समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लाइन जरूरी नहीं है दोस्तों पीपल की हो सकता है ये व्हीकल की भी लाइन हो, वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो लाइन कब बनती है? जब किसी पर्सन को, जब किसी पीपल को, और जब किसी व्हीकल को वेट करना पड़ता है अपने टर्न के लिए, तब एक लाइन बन जाती है, और जो लाइन बन जाती है उसको हम कहते हैं क्यू। क्या कहते हैं? क्यू। क्यून थ्योरी नहीं, क्यू कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक वर्ड का मतलब समझ में आया, क्यू क्या होती है। क्यू एक ऐसी लाइन होती है जो पर्सन और पीपल की होती है, पीपल और आपके पास पर्सन, पीपल जो भी बोल लो आप, व्हीकल की होती है। पर पीपल और व्हीकल की जो लाइन होती है, ये लाइन कब बनती है? जब पीपल और व्हीकल अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं। वेट करने की वजह से
ये लाइन बन जाती है, एक लंबी लाइन बन जाती है, उस लंबी लाइन को हम कहते हैं, बताओ क्या, क्यू कहते हैं। क्या समझ में आया? ये समझ में आ गया। तो हमें समझ में आया कि एक्चुअल में क्यू होता क्या है, एक लाइन ऑफ अ पीपल और अ व्हीकल वेटिंग फॉर देयर टर्न, अपने टर्न का वेट करने के लिए जो लाइन वो बन जाती है, दैट्स कॉल्ड क्यू। इसको हम क्यू कहते हैं। ये एग्जाम्पल जरूर उतारेंगे आप, एग्जाम्पल आप जरूर लिखाएंगे, क्योंकि आपने एग्जाम्पल नहीं उतारा तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। एग्जाम्पल उतारेंगे। अब सेकंड पॉइंट जो पढ़ते हैं वो करेंगे क्यून थ्योरी। ट्यूनिंग थ्योरी, ट्यूनिंग थ्योरी। अब सर ट्यूनिंग थ्योरी क्या है, जो इस चैप्टर का नाम है ट्यूनिंग थ्योरी। क्यू तो मतलब समझ में आया, एक लाइन, एक लाइन जो किसी पीपल या किसी व्हीकल की होती है, आप वेट करने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, जब वो लाइन बन जाती है उस लाइन का हम कहते हैं क्या, क्यून थ्योरी। हर जगह आपने देखा होगा, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो तो एक लंबी लाइन लग जाती है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, बाइक में पेट्रोल, स्कूटी में पेट्रोल भरवाते हो, तब भी आपको थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता है, अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। कहीं पर भी, कहीं पर भी आप जाएंगे, कहीं ना कहीं आप बैंक में जाओगे तो बैंक में अपनी बारी का वेट करना पड़ता है, तो वो लाइन जो बन जाती है दैट्स कॉल्ड क्यू। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, क्यू कहते हैं। आओ, तो क्यून थ्योरी क्या है, इट इज द मैथमेटिकल स्टडी, इट इज द मैथमेटिकल स्टडी। अब यहां पर मैथमेटिकल सुनते ही क्या आ गया कि भैया हाँ, क्यून थ्योरी में कुछ ना कुछ पार्ट तो मैथमेटिक्स का भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। मैथ में थोड़ी बहुत ज्यादा बेसिक मैथ, बेसिक मैथ, ज्यादा कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। इट इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन, इट इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन या क्यू। अब से वेटिंग लाइन को हम क्यू नाम से भी बोलेंगे। तो अगर हम वेटिंग लाइन, ये एक इंग्लिश वर्ड हो गया, और क्यू जो हो गया ये क्यून थ्योरी का वर्ड हो गया। तो वेटिंग लाइन बोल लो या क्यू बोल लो, बात एक ही है ना। तो ये एक तरीके की मैथमेटिकल स्टडी होती है जो कि स्टडी करता है वेटिंग लाइन के लिए, क्यू के लिए। इट इज अ टेक्निक, ये क्या है, एक तरीके की टेक्निक है। इट इज अ टेक्निक प्रोवाइड बेसिस, it is a technique provide basis of decision, basis of decision, basis of decision making about the resources, about the resources needed to provide a service to per customer, to provide a service to per customer। दो दोस्तों, एक तरीके की मैथमेटिकल स्टडी होती है, हम वेटिंग लाइन और क्यू की स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल तरीके से स्टडी करते हैं। मतलब क्यून थ्योरी आप कह सकते हो कि ऐसी टेक्निक है जो हमें डिसीजन लेने में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम ये जान सके कि कितने रिसोर्सिस की हमें जरूरत है पर कस्टमर को सर्विस देने के लिए। हिंदी में लिखते हैं तभी आप समझ पाओगे। इसको आगे जाकर आपको ध्यान रहेगा। कहता है क्या ना, क्यून थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है, क्यून थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है, क्यून थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है डिसीजन लेने में,
जो हमें इंफॉर्मेशन देती है डिसीजन लेने में कि हमें कितनी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, कितनी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, हमें कितनी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी जिससे हम पर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो क्यून थ्योरी का मतलब क्या हुआ? क्यून थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है डिसीजन लेने में। और डिसीजन किस चीज का? कि हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी पर कस्टमर को, हर एक कस्टमर को सर्विस देने में। दैट्स कॉल्ड क्यून थ्योरी। तो क्यू का मतलब होता है एक लाइन और क्यून थ्योरी का मतलब होता है एक टेक्निक। क्यून थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जो हमें, क्यून थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें क्या करे, जो हमें ये बताए। क्यून थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है डिसीजन लेने में। किस चीज का डिसीजन लेने में? ये हमें बताएगा कि हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, कि हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है हर एक कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। कितने रिसोर्सेज चाहिए हमें हर एक कस्टमर को, अगर सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो उसमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल, आप किसी पेट्रोल पंप में जाते हो और उसके अंदर एक ही स्टेशन है जहां पर कार, बाइक्स, स्कूटीज और जितना भी ट्रक्स वगैरह होते हैं उन सभी का पेट्रोल एक ही स्टेशन भरता है। अब वहां पर क्या है, एक स्टेशन की और जरूरत है जो कि वो लाइन ज्यादा लंबी ना हो। अगर ज्यादा लंबी लाइन होगी तो आप वेट नहीं करोगे, आप कहोगे यार इतने पेट्रोल पंप है, मैं आगे जाकर चले जाऊंगा। तो उस पेट्रोल पंप वाले का नुकसान हो जाएगा दोस्तों, होगा नहीं होगा? कि मान लेते हैं कि आपने भाई ऐसा पेट्रोल पंप है आपके पास जहां पर एक ही स्टेशन है, वहां पर आपका भाई कार का भी उसी स्टेशन में होता है, बाइक का भी उसी में होता है, सब कुछ उसी होता है, मतलब एक ही पॉइंट है जहां पर पेट्रोल भरा जाता है और वहां सब कुछ होता है। तो लाइन लग जाएगी बहुत लंबी। अब जब बहुत लंबी लाइन हो जाएगी तो आप लाइन पे वेट करना पसंद नहीं करेंगे, है ना? बहुत सारे कस्टमर होंगे कि वहां से हटकर दूसरे पेट्रोल पंप में चले जाएंगे और वहां भर लेंगे। इनके बाद जिनको नीड होगी बहुत जरूरत, वो तो वहीं रुके रहेगा क्योंकि पेट्रोल नहीं है, वो जाएगा कैसे आगे। और जिसके बाद पेट्रोल नहीं भरा हुआ है, लिमिटेड पेट्रोल है कि वो जा सकता है, वो चले जाएगा, वो वेट नहीं करेगा, है ना? तो हम क्या क्या वो पेट्रोल पंप को फायदा हुआ? नहीं, इससे नुकसान हो गया कि अगर उसको कस्टमर को ज्यादा था वो वेट करवाएगा तो कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर किसी और के पास चले जाएगा, किसी और कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा। समझिए। और आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप जब एक होता है तो बगल में दूसरा भी होता है ना? ये देखा होगा कि एक दो पेट्रोल पंप, दो तीन पेट्रोल पंप एक साथ ही दिखते हैं। वैसे तो दूर दूर तो कहीं दिखेंगे और दिखेंगे तो दो तीन एक साथ ही दिख जाएंगे। यही होता है कंपटीशन भाई, अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ घुस जाओ। समझ में आया? तो क्यून थ्योरी हमें क्या बताएगी भाई? क्यून थ्योरी में बताएगी कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उस पेट्रोल पंप वाले को, उसको पेट्रोल पंप वाले को क्या करना पड़ेगा सही तरीके से कि ज्यादा लंबी लाइन ना लगे। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा जिससे वो बाइफरकेट हो पाए और कम से कम लगाएं लाइन लगे, जिससे कस्टमर दूसरी जगह नहीं जाए। तो दोस्तों ये लंबी लाइन जो लगती है इसका रीजन क्या है? मतलब जो क्यों बनता है, जो एक लाइन बनती है, इसका रीजन क्या है? क्यों बनता है? ये वेट करना इसका रीजन है? नहीं, तो वेट तो करते ही है तभी एक लाइन बनती है। वेटिंग करना क्यों पड़ रहा है, मुझे समझाओ। हमें क्यों वेट करना पड़ रहा है? एक लाइन जो बन रही है वो वेट करने से बन रही है, पर कस्टमर वेट क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कस्टमर वेट क्योंकि जो नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है वो बहुत कम है और जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा है। मान लो एक स्टेशन पॉइंट है जहां पेट्रोल मिलता है तो वहीं पर जाएंगे सारे के सारे। अगर वही 5 होते तो फिर बढ़ जाते, फिर वेट नहीं करना पड़ता इतना। 3 कस्टमर है, 5 कस्टमर है, कितने जी? 5 कस्टमर है। तो मैं आपको समझा रहा हूं रीजन और क्यू, रीजन ऑफ क्यू। मतलब हमें वेट क्यों करना पड़ रहा है, हमें एक लाइन पे वेट क्यों करना पड़ रहा है? रीजन क्या है? क्या रीजन है? रीजन ये है दोस्तों कि जो कस्टमर है, जो हमारे नंबर्स ऑफ कस्टमर वो ज्यादा है सर्विस प्रोवाइडर से। अ क्यू इज फॉर्म्ड, क्यू का मतलब क्या है? लाइन। अ क्यू इज फॉर्म्ड
ये बनती है when a customer is made to wait, when customer is made to wait due to the fact that no customer, that number of customer that number of customer are more than the service provider. Number of customer are more than the service provider. भाई एग्जाम्पल नंबर 1 अगर बात करूं तो मान लेते हैं मेरे पे 5 कस्टमर है, 5 4 3 2 1, ऐसे 5 कस्टमर है जो पेट्रोल भरवाने आते हैं, पेट्रोल भरवाने आए, और यहाँ पर पेट्रोल पंप एक ही है, पेट्रोल पंप में जो पॉइंट है जहां पर पेट्रोल मिलता है वो एक ही है, सिंगल पॉइंट है। तो अब उनको वेट करना पड़ेगा, है ना, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, हमारे पास कितने हैं सर्विस देने वाला, सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास एक है, और हमारे पास कस्टमर कितने हैं, हमारे पास कस्टमर 5 है। दोस्तों जब हमारे पास कस्टमर ज्यादा होते हैं और सर्विस देने वाला कम होता है तो तब बनती है एक लाइन, तब बनता है क्यू। तो अगर आपको बोले एक लाइन क्यू बनती है तो आप ये कहना कि भैया हमारे पास कस्टमर ज्यादा होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर एक होता है। डॉक्टर की दुकान पर जाते हो तो एक ही डॉक्टर मिलता है क्लिनिक पर, तो भाई वेट करना पड़ेगा आपको अगर आपको चेकअप कराना है तो, क्योंकि वहां पर 10 डॉक्टर तो है नहीं। अगर सेम ऐसा हो कि भाई एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो भैया 5 कस्टमर है, 1 2 3 4 5 कस्टमर है। अब 5 पेट्रोल पंप है, 5 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, 5 पॉइंट है, ठीक है। कहां पर है 5 पॉइंट, किसके है 5 पॉइंट, कस्टमर किसके है, पेट्रोल पंप के अंदर, बड़ा पेट्रोल पंप है और उसके अंदर 5 पॉइंट है, कहीं से भी पेट्रोल भरवा लो। तो 5 कस्टमर क्या करेंगे, क्या वेट करना पड़ेगा उनको, क्या आएगा पहला वाला इसमें आएगा, दूसरा वाला क्यों आएगा उसमें, दूसरे में चले जाएगा, वो खाली है तीसरे में चले जाएगा, चौथे में चले जाएगा, नो वेटिंग, नो वेटिंग। क्यों वेट क्यों ना पड़ना पड़ा, इधर नो वेटिंग क्यों हुई, वेट क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि नंबर्स ऑफ कस्टमर जो है वो बराबर है नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर से, है ना, कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर बराबर है, तो हर एक कस्टमर को वेट करना नहीं पड़ेगा, वो सीधा सीधा चले जाएगा किसी भी। भाई 2 जने हैं, 2 डॉक्टर है, जाओ ना दोनों डॉक्टर के पास, समझ में आ रहा है, क्लियर है या नहीं है। तो हमें वेट कब करना पड़ता है, वही तो रीजन सीख रहे हैं कि हमें क्यों कब बनता है, रीजन क्या है वेट करने का, जब सर्विस प्रोवाइडर कम होते हैं और कस्टमर्स ज्यादा होते हैं तब ये वेटिंग लाइन बनती है, तब एक क्यू बन जाता है। तो 3 बेसिक एलिमेंट मैंने आपको बताया, 3 बेसिक पॉइंट बताए, जिससे आपको एक स्ट्रक्चर पता चला क्यून थ्योरी का, क्यून थ्योरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चला कि हाँ अच्छा क्यून थ्योरी ये होती है, ठीक। तो इस तरीके से हमें काम कर रहा है, ये हमारा एक बेसिक पॉइंट है जो आपको मैंने बहुत डिटेल में कराया, बहुत डिटेल में कराया, बेसिक पॉइंट जो स्टडी मैट से हटकर है, ये स्टडी मैट से हटके है दोस्तों, ठीक। ये मैं किसी और बुक से लेकर आया हूं, तो किसी और बुक से करवाया है मैंने ये, ठीक है। तो ये स्टडी मैट में नहीं है, ऐसा कुछ स्टडी मैट में नहीं दे रखा, स्टडी मैट में डिफरेंट तरीके से दे रखा है, बात एक ही कहेगा, कोई अलग नहीं। उसने क्यून थ्योरी का स्टडी मैट में रीजन नहीं बताया, सीधे स्ट्रक्चर पे बात करी है, हमने क्यून थ्योरी का रीजन पढ़ लिया, क्यू का मतलब पढ़ लिया, क्यून थ्योरी का मतलब पढ़ लिया, वो एक टेक्निक है, रीजन क्या है क्यून थ्योरी का वो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या पढ़ना है, आगे अगर मैं स्टडी मैट के हिसाब से चलूं तो स्टडी मैट में दे रखा है जर्नल स्ट्रक्चर, जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिंग सिस्टम, जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिंग सिस्टम, ट्यून सिस्टम का एक जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर क्या है, अभी जैसे कि मैंने बात करी कि मान लो यहां से कस्टमर आ रहा है, ये हो गया हमारा, यहां से कस्टमर आया, मतलब कस्टमर यहां पर
इनपुट हुआ, इनपुट पॉपुलेशन, ये हो गया हमारा इनपुट पॉपुलेशन। इतना बात समझाने के बाद आपको जनरल स्ट्रक्चर समझ में आएगा मुझे पता है। इनपुट पॉपुलेशन है मतलब पॉपुलेशन यहाँ से इनपुट होती है, ठीक है, यहाँ से लोग आते हैं। लोगों के आने के बाद अब हमारा जो सर्विस सिस्टम है, जो हमारा सर्विस सिस्टम है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा, ये हमारा सर्विस सिस्टम है जहां पर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड सर्विस सिस्टम। जहां पर सर्विस मिलती है, जहां कस्टमर को सर्विस दी जाती है, जहां कस्टमर को सर्विस मिलती है। जैसे एजम्पशन ये एक डॉक्टर डॉक्टर यहाँ पर बैठा है, ये ऑफिस है डॉक्टर का, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर को सर्विस मिलती है। अब दोस्तों इस केस के अंदर अब अगर आप ध्यान दो तो कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, ठीक है। अब जब कस्टमर आएगा, मान लो कोई कस्टमर, पहला कस्टमर यहाँ पर पहले से है, यहाँ पर वो डॉक्टर साहब यहाँ पर उसको सर्विस दे रहे हैं, इस डॉक्टर साहब हमारे सर्विस सिस्टम में आ गए, ठीक है। कस्टमर आया तो हर एक कस्टमर आया, मान लो ऐसे ऐसे करके 5 कस्टमर आ गए एक साथ, पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा, और ज्यादा बड़े बड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक कस्टमर अंदर गया हुआ सर्विस सिस्टम के अंदर, वो सर्विसेज मिल रही है। जैसे ही कस्टमर को सर्विस लगी, 4 बार खड़े हैं, तो जब 4 बार खड़े तो ये वाला प्रोसेस क्या होता है मुझे बताओ, ये क्या है प्रोसेस। जब यहाँ पर वेट करना पड़ता है, कौन सा प्रोसेस होता है, क्यू सिस्टम, है ना। वेट मतलब क्या होता है, क्यू, क्यू स्ट्रक्चर होता है आपके पास है। क्यू स्ट्रक्चर, वेट करने को क्या कहते हैं, क्यू। तो ये वेट करने का स्ट्रक्चर हो गया क्यू स्ट्रक्चर। हर एक कस्टमर आएगा, आने को बोलते हैं अराइवल, आने को क्या कहते हैं, अराइवल। अलग अलग जगह से आएगा, उसको हमने बोला अराइवल प्रोसेस। क्या नाम दिया, अराइवल प्रोसेस। अलग अलग जगह से कस्टमर आएगा, अराइव होगा, अराइव होने के बाद एक कस्टमर अगर अगर अंदर सिस्टम में है तो उसको वेट करना पड़ेगा, बाकी कस्टमर को जो जो वेट करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड वेटिंग। ये हो गया वेटिंग, वेट करना पड़ रहा है तो वेटिंग हमने कहा क्यू स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक पोल्यूशन, इनपुट पॉपुलेशन हो गई। इनपुट पॉपुलेशन का मतलब हर एक कस्टमर अराइव करेगा, क्लिनिक के अंदर आएगा। अगर एक पर्सन पहले से सर्विस ले रहा है तो बाकी पर्सन को वेट करना पड़ेगा। तो अराइव को बोला अराइवल प्रोसेस, कस्टमर के आने को बोला अराइवल प्रोसेस। फिर वेट करने को बोला क्यू स्ट्रक्चर, क्यू प्रोसेस भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद कस्टमर जब सर्विस ले लेता है तो सर्विस लेने के बाद कस्टमर जाता है बाहर, कस्टमर जाता है बाहर। सर्विस लेने के बाद कस्टमर चले जाएगा ना यहाँ से, तो कस्टमर लीव द सिस्टम, कस्टमर लीव द सिस्टम, सिस्टम से वो चले जाएगा। कब चले जाएगा, जब वो सर्विस ले लेगा। तो ये एक तरीका क्या है, बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है क्यू सिस्टम का। पहले एक कस्टमर अराइव होता है, आता है क्लिनिक के अंदर। डॉक्टर साहब किसी एक कस्टमर को पहले से देख रहे हैं, ठीक है, किसी एक पेशेंट को पहले से देख रहे हैं, तो बाकी पेशेंट को वेट करना पड़ेगा। जब उस पेशेंट को देखेंगे वो चलता चले जाएगा, कस्टमर सर्विस लेकर चलता जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। अराइव होंगे कस्टमर, उनको वेट करना पड़ेगा उनकी बारी का। जैसे कस्टमर की सर्विस खत्म होती है वो चलते बनेंगे अपना। इस तरीके से सारा काम होता है दोस्तों। यही है अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर। बनाओ सर इसको, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्यून सिस्टम, जो कि हमारे स्टडी मैट में दे रखा है। अब आपको समझ में आया। अगर मैं डायरेक्ट ये समझाता तो नहीं समझ में आता, है ना, डायरेक्ट समझाता नहीं समझ में आता। पर अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार, इन ऊपर की बेसिक बातें जानने के बाद ये स्ट्रक्चर तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा है कि हाँ, पहले कस्टमर अराइव होगा, फिर वो अपनी लाइन का वेट, अपने बारी का वेट करेगा, जिसको हम क्यू स्ट्रक्चर बोलते हैं। अराइवल को अराइवल प्रोसेस कहते हैं। सिस्टम हमारा सर्विस सिस्टम होता है जहां पर कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा है, जैसी जैसी सर्विस देता रहेगा कस्टमर चलता जाएगा, सिस्टम से बाहर जाएगा और अपने घर चले जाएगा, जहां भी जाना उसको वहां चले जाएगा। क्लियर है नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर मेन मेन हमारे पास 3 पॉइंट बनते हैं क्यून सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास जो 3 एलिमेंट है, इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ क्यूनिंग सिस्टम। क्यूनिंग सिस्टम के हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है।
तो हमारे पास क्यूइंग सिस्टम के दोस्तों एलिमेंट है। हमारे पास कितने एलिमेंट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक, दो, तीन। सबसे पहले पहला हमारा हो गया अराइवल प्रोसेस, है ना। पहले कस्टमर आएगा, फिर कस्टमर वेट करेगा, तो क्यू स्ट्रक्चर। वेट करने के बाद वो जाएगा सर्विस सिस्टम में और फिर निकल जाएगा बाहर, और बाहर निकलने के बाद हमें मतलब नहीं। बाहर निकलने सर्विस सिस्टम तक हमें मतलब होता है। कहां तक मतलब होता है दोस्तों? जब तक वो सर्विस सिस्टम से जा रहा है तब तक क्यून थ्योरी का मतलब है। बाहर निकलने के बाद हमें क्या मतलब, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। तो एक डॉक्टर की दुकान है, वो डॉक्टर कब तक जानेगा? जब तक वो सर्विस दे रहा है। मतलब एक पेशेंट सर्विस सिस्टम में आएगा, सर्विस लेगा और उसके बाद बाहर चले जाएगा, उसके बाद डॉक्टर से मतलब होता है नहीं। डॉक्टर को तब तक मतलब है कि कस्टमर कितने आए भाई, वो अपने पूछ रहा है। वार्ड बॉय से भाई कस्टमर कितने हैं लाइन पे खड़े हुए, ठीक है, ये सब पूछता है। कितने लाइन पे खड़े हैं, कौन कितने आ रहे हैं और कितने लाइन पे खड़े हैं, भेजो एक एक करके मेरे ऑफिस के अंदर। वो सही करता है और बाहर बाहर जाने का ये पूछता है कस्टमर, भाई गया कहाँ, कैसे गया, सही तरीके से गया नहीं गया, ऐसे नहीं पूछता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट हो गए वो एलिमेंट ऑफ ट्यूनिंग सिस्टम है, अराइवल प्रोसेस, क्यू स्ट्रक्चर और सर्विस सिस्टम, ठीक। अब दोस्तों में एलिमेंट ऑफ क्यू सिस्टम पढ़ने हैं, जो कि अराइवल प्रोसेस, क्यू स्ट्रक्चर और सर्विस सिस्टम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट क्लास जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना अब मैं पढ़ाऊंगा तो तीनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ाने हैं मुझे। तो मैं अभी यहाँ पर क्लास को रोक रहा हूँ और मुझे तीनों के तीनों एक ही क्लास में पढ़ाने हैं। इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको अराइवल प्रोसेस के बारे में समझा दूंगा, क्यूज स्ट्रक्चर के बारे में समझा दूंगा, सर्विस सिस्टम के बारे में भी समझा दूंगा। तीनों सिस्टम एक ही में पढ़ा दूंगा एक क्लास के अंदर। टाइम है तो नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं, नहीं है तो आप किसी टाइम पे जब टाइम हो तब देख लेना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। होपफुल आपको क्यून सिस्टम के बारे में समझ में आया हो कुछ। थैंक यू।